जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। आज हम ब्रह्मा विष्णु और शिव योग कुंडली में कैसे निर्मित होता है उसे बताते हैं। तो बिना समय लिए हुए हम ब्रह्मा योग पर आते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव इसका स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो और वहाँ से चौथे, 10वें या 11वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र हो तो ब्रह्मा योग का निर्माण होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये आपकी कुंडली है, कोई भी अंक यहाँ हो सकता है। इसका जैसे यहाँ है 12, 1 से 12 कोई भी अंक आपकी कुंडली में होगा। तो ये 12 हम लेते हैं। तो यह मीन लग्न की कुंडली हो गई। इसके स्वामी हो गए गुरु। मान लेते हैं कि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में। तो यहाँ से हमको देखना है चौथा, 10वां और 11वां भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र को। तो गुरु यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ मान लीजिए सूर्य बैठ गए 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ मान लीजिए बैठ गए शुक्र और यहाँ बैठ गए मंगल। यानी लग्नेश जहाँ बैठे हो वहाँ से चौथा, 10वां और 11वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का होना है। या तीनों यहाँ पर हो, या तीनों यहाँ पर हो, या तीनों यहाँ पर हो, या सूर्य शुक्र यहाँ हो, या सूर्य मंगल यहाँ हो। ये आशय है कि इन तीनों घरों में ही 4, 10 और 11 इन घरों में ही लग्नेश से गिनने पर सूर्य, शुक्र और मंगल की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं भविष्य के ज्ञाता होते हैं। उनमें गजब की प्रखर बुद्धि और अतुलनीय आत्मबल होता है। यूँ कहें कि एक ईश्वरीय शक्ति उन्हें मिलती रहती है और भविष्य और जीवन में आगे होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं को वे जानने वाले होते हैं। तो यह अवश्य देखें कि लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ से 4, 10 और 11वें घर में इन तीनों घरों में ही सूर्य, मंगल या शुक्र होने चाहिए। अब हम विष्णु योग की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ का मालिक, यहाँ का मालिक, जैसे यहाँ 8 है तो 8 के वृश्चिक के मालिक हो गए मंगल और यहाँ 10वें स्थान में 9 लिखा हुआ है यानी धनु राशि, तो इसके मालिक हो गए गुरु। तो मंगल और गुरु यहाँ बैठ गए, ठीक है। और आप अपने नवमांस कुंडली को देखेंगे। मान लीजिए नवमांस कुंडली में ये आपकी नवमांस कुंडली होगी, ठीक है। इसमें यहाँ देख लीजिए कि कौन सा अंक है। तब मान लीजिए यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 कर्क राशि यानी इसके स्वामी हो गए चंद्रमा और चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठ गए। यानी कि नवमांस पति, नवमांस स्वामी यहाँ लग्न में बैठ जाए और जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश दोनों एक साथ द्वितीय भाव में बैठ जाए। ऐसे लोग शरीर से निरोग, धन धान्य से युक्त, प्रबल भाग्यशाली होते हैं। समाज में ऐसे लोग अपनी वाणी और चतुरता से सबका मन मोह लेते हैं और अपना प्रभाव जमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक और ईश्वरवादी होते हैं। अब हम शिव योग की चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश, ये यहाँ का मालिक 1, 2, 3, 4 पंचमेश नवम भाव में हो, यहाँ बैठ जाएं और नवमेश यहाँ 10म भाव में बैठ जाएं और दशमेश यहाँ 5म भाव में बैठ जाएं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पंचमेश यहाँ नवम भाव में, नवम में नवमेश 10म में और दशमेश पंचम में।
ये इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मीने लग्न पर हम आते हैं, मीन लग्न की ही कुंडली है, तो यहाँ हम देखते हैं कि पंचमेश, पंचमेश से हो गया 4, कर्क राशि, इसके स्वामी हो गए चंद्र, तो चंद्र बैठ गए नवम स्थान में यहाँ। और नवमेश यहाँ 8 है वृश्चिक, तो वृश्चिक के मालिक हो गए मंगल, स्वामी हो गए मंगल, मंगल बैठ गए यहाँ, ठीक है। और दशमेश, दशमेश पंचम स्थान में, यानी कि 9 धनु है, तो धनु के मालिक हो गए गुरु, और यहाँ गुरु बैठ गए। तो ये शिव योग हुआ। इस योग में जातक पुलिस सेना नेवी, उसमें काफ़ी ऊंचे पदवी के अवसर होते हैं, या अव्वल दर्जे के व्यवसायी हो सकते हैं, ओहदेदार हो सकते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण ऐश्वर्य भोगने वाला, अत्यंत धनी और सुखी जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ काम करने वाले कर्मीगण इनसे बहुत खुश रहते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो दूसरे की भलाई भी करते हैं, इनसे अन्य व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता रहता है। तो आपने जाना ब्रह्मा विष्णु और शिव योग हम कुंडली में कैसे देखें। के बाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।